ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर कोई ऑप्शन या ऑप्शन की बात करता है। इसमें भी कुछ मिथ हैं जो हमको रोके हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, अ, हम गलत धारणाएं मान के चल रहे हैं और वो हमको अच्छा ट्रेडर बनने नहीं दे रही। तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है क्या करना है। ये तो बात की बात है, लेकिन क्या क्या नहीं करना है ये बात अगर हम समझ लेंगे तो हमारी ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। दोस्तों, अगले 5 मिनट के अंदर आपको ये सारी बातें मैं बहुत ही सटीक तरीके से बताने वाला हूँ। अगर पूरा वीडियो सुनेंगे, पूरा समझेंगे तो ही आप रुके, नहीं तो बाद में जब आपको टाइम होगा तब देख लेना। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जहाँ पे भी अटके हुए हो उससे आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की ये खास मिथ हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने 20 सालों के निचोड़ से मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि क्या एक ट्रेडर गड़बड़ करता है। और ऐसे एक जैसे आप कोई काम लगातार 20 साल तक करते रहोगे, 25 साल तक करते रहोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ तब होगी जब आप अपनी गलतियों पे पहले उनको जाने और फिर उन पे काम करें। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है पर वो अपने आप बाहर नहीं निकल आता, उसको मथना पड़ता है, मैनिफेस्ट करना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पहला जो मिथ है वो ये है कि इसको लेस कैपिटल लगती है और बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। लोग गलत रीजन से आते हैं। वो कहते हैं कि कम कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट लेने आएंगे। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना सा कहूंगा कि आप अपने ब्रोकिंग सॉफ्टवेयर में जाके पी एंड एल देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कैपिटल लग चुकी है। अभी एक्सचेंज बार बार लिख के देता है ऑप्शन के ट्रेड पे 90% लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में नुकसान हो रहा है, इसका ध्यान रखो। आप जब ऑर्डर डाल रहे हैं तभी लिखा हुआ है, जैसे सिगरेट पीते हुए वक्त नहीं लिखते हैं कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे लिखा हुआ क्यों आ रहा है? क्योंकि 90% लोगों ने ऑप्शन में हर 3 से 6 महीने के अंदर अपना चेक दिया और खत्म कर दिया है, जीरो कर दिया है। तो लेस कैपिटल और बड़ा प्रॉफिट मिलता है, ये झूठ भी नहीं है पूरी तरह, क्योंकि एक बार आपने छोटी सी कैपिटल के साथ कोई पोजीशन बनाई और एक बार आपके पैसे में 300-400% का ग्रोथ हो गया, उसी के हैंगओवर में तो आगे आप साल भर तक ऑप्शन या ऑप्शन ट्रेड करते रहे। आपने हिसाब भी नहीं लगाया कि सच में वो प्रॉफिट बचा है या एक बार बड़ा प्रॉफिट होने के बाद कितनी बार छोटे छोटे नुकसान लगातार होते चले गए। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग को कम ब्रोकरेज और टैक्सेस लगते हैं। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज टैक्सेस लगते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर बैठ के निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में उनको लग रहा है कि 10,000 15,000 की कैपिटल से तो काम हो जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है, और ब्रोकर ने बता दिया है कि 20 रुपीज पर ट्रेड का लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे गड़बड़ यह है कि एफ&ओ के टैक्सेस भारी होते हैं जिनको हमने देखा भी नहीं। ब्रोकरेज तो हमने देखी, ब्रोकरेज को भी जाके चेक करना कितने दूसरे हिडन चार्जेस हो सकते हैं, टोटल कितना पैसा लगा और कुल मिला के कितना मिल रहा है। क्योंकि कई सारे एफ&ओ वालों ने डब्बे में ट्रेड किया, उनको लगा कि यार डब्बे में ट्रेड करने से एक तो इनकम टैक्स वाला चक्कर नहीं आएगा और दूसरा कम कैपिटल में लिवरेज भी बहुत मिल रहा है, तो हम पैसा कमाते जाएंगे। अब सवाल ये है कि डब्बे वाले को जब आपके नुकसान से ही फायदा होता है तो आप क्या वहां से कमा के आ सकते हो? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर ट्रेडिंग ठीक से नहीं करना है तो कौन से डॉक्टर ने कहा है कि आपको ट्रेडिंग करना जरूरी है? तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग को कम ब्रोकरेज और टैक्सेस लगते हैं, इसको चेक करने के लिए भी आप अपने पी&एल में कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाके डिटेल चेक कीजिए। फिर एनी एक्सपीरियंस एंड प्रो ट्रेडर विल गो फॉर एफ&ओ ओनली। तीसरा मिथ क्या है? तीसरा सबसे बड़ा धारणा बनी हुई है कि कोई भी प्रो ट्रेडर है, अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर है या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है, अच्छा खासा सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो एफ&ओ में ही जाता है। ये धारणा लोगों की है। लेकिन दोस्तों, आप जाइए, जाके वहाँ रामदेव अग्रवाल साहब का इंटरव्यू सुनिए, जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के फाउंडर है, डायरेक्टर है। फिर आप जाके वहाँ पे केडिया साहब की बात सुनिए। कई लोगों के इंटरव्यू आपको सुनने को मिल जाएंगे। क्या वो ट्रेडर है, क्या वे एफ&ओ में ट्रेड करते हैं, इससे उन्होंने पैसा बनाया है, या फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट की बात सुनते ही आप कहोगे सर ये तो मामला ही बोरिंग हो गया। अब आप कहोगे 5 साल के लिए कोई भी शेयर खरीद के सो जाओ, तो फिर हम करेंगे क्या? नहीं, मैं 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट की बात अभी नहीं कर रहा, उसके लिए आप तैयार नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग है तैयारी उसकी, कि आप जब तक पैसे को रोटेट नहीं करेंगे आप मार्केट से कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो
हमको परिचित होना है। पानी में तैरने से पहले पानी से परिचित होना पड़ता है, उसमें पैर डुबाने पड़ते हैं। तो अभी पैर डुबाने के लिए मैं कहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी तैयार करेगी। ऐसे हमेशा के लिए परहेज करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमको देखना यह है कि ज्यादा बार ट्रेड करने से पैसा ज्यादा मिल रहा है या कम बार ट्रेड करने से पैसा ज्यादा मिल रहा है, मेरे खतरे कहाँ कम हो रहे हैं, वो समझने के लिए हम सारी बात कर रहे हैं। अब चौथी बात, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग मेक्स ट्रेडिंग वेरी सिंपल, वी फोकस ऑन टू ओनली। सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, झंझट बहुत सारे। मैं तो एक काम करता हूं कि 2 ही चीजों पे फोकस करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, हमको झंझट देखना ही नहीं। 3000 कंपनी, इसको कौन देखेगा, कौन इतनी रामायण में पड़ेगा। तो निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, उनके चार्ट को देखो और सब कुछ सिंपल हो जाएगा। अब आंखें बंद कीजिए, दिल पे हाथ रखिए, पूछिए अपने आप से कि क्या ये सिंपल हुआ। सिंपल हो सकता है, लेकिन सही तरीके से सिंपल होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। हम लोगों ने कोशिश की है अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के कोर्स में कि आपको वो पर्टिकुलर टाइम बता दें कि जिस वक्त आपको ट्रेड करना चाहिए, और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर दिन में 5-5, 6-6 बार निफ्टी के फ्यूचर, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में या इनके ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो टर्नओवर में तो सारा फ्यूचर वाला टर्नओवर ही गिना जाता है। तो 6-7 बार अगर आपने ऑप्शन ट्रेड कर लिया तो टर्नओवर में वही गिना जाएगा दोस्तों। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में साल में 3 बार ब्रेकआउट हो गया, पॉजिटिव मान लें, नेगेटिव हो गया, ब्रेकआउट हो गया, उस वक्त आपने ऑप्शन बाइंग की तो आपको पैसा अच्छा मिल जाएगा। 9 महीने तक आपको रेंज बाउंड मिलेगा मार्केट, उस वक्त आप ऑप्शन राइटिंग करेंगे तो पैसा अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि जब बाइंग करने का टाइम होता है तब हम राइटिंग में फंस जाते हैं, और जब राइटिंग करने का टाइम होता है तब हम बाइंग में फंस के और अपना पैसा खत्म कर रहे हैं। तो आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही फोकस कर रहे हैं तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई वैरायटी नहीं है उससे ध्यान हटाने के लिए। तो भले ही उसमें रेंज बाउंड मूवमेंट है टाइटली, तो भी आप उसी में कुछ न कुछ रेंज के अंदर ही करते चले जा रहे हैं। रेंज के अंदर अगर काम कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग होगी, और ओवर ट्रेडिंग अगर होगी तो आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा सिर्फ उन दोनों को देखते रहना। तो सिंपल नहीं बनाता, कई बार ये चीजें बहुत टिपिकल बना देती है। और दूसरा मैं कहूंगा कि वो 1000 करोड़ 5000 करोड़ का जो रास्ता है वो आपके लिए बंद है, क्योंकि आप स्टॉक्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं। गंगा किनारे बैठ के प्यासे रह जाएं दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो बड़ा समंदर है, वो जो बड़ा तालाब है, उसमें आप डुबकी ही नहीं लगा रहे, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में पसर गए हैं बस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिथ, इसको चेक कीजिए कि आपके लिए कंफर्टेबल है क्या। वीक में 1 बार ट्रेड कर लें, मंथ में 1 बार ट्रेड करके आप उससे ज्यादा पैसा बना के बचा सकते हैं जो आप दिन में 5 बार ट्रेड करके करते हैं। फिर अगला मिथ क्या है, ऑप्शन आर मोस्ट प्रॉफिटेबल, दैट्स व्हाई ऑल सोशल मीडिया आर फुल ऑफ दिस ओनली। तो लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन ही अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ही इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते, तो फिर ये यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब लोग ऑप्शन की बात क्यों कर रहे हैं। भाई प्रॉफिटेबल है तभी तो उसकी बात हो रही होगी, क्यों कर रहे हैं आपको पता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सबसे पॉपुलर कीवर्ड बन जाएगा एसीओ के लिए, ये जितने भी चैनल चल रहे हैं ये चाह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए, तो जो पॉपुलर कीवर्ड है वो उस पर बात करेंगे। अब इसको वैसे समझा सकता हूं कि हेल्दी क्या है, फ्रूट वेजिटेबल हेल्दी है, हाँ, आप कोई मिलेट खाएंगे वो हेल्दी है, पर क्या वो सबसे ज्यादा पॉपुलर मोस्ट बजिंग वर्ड है, या फिर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के वो सबसे ज्यादा बजिंग वर्ड है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो क्या सबसे ज्यादा हेल्दी है? नहीं, चूंकि वो सबसे बेकार चीज है, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुनाफा मिलता है कंपनीज को, तो उनके पास एडवर्टीजमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो चारों तरफ उनका नाम है, लेकिन क्या वो आपके खाने पीने के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं? तो दोस्तों दिमाग पे जोर डालना होगा आपको कि ये अवेलेबिलिटी बायस है, कि आपको अगर हर तरफ जो चीज बार बार देखने सुनने को मिलेगी आपको लगेगा वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन मार्केट में अगर आपको कमाना है, चाहे क्रिप्टो करेंसी में, चाहे कमोडिटी में, चाहे स्टॉक मार्केट में कमाना है, या फिर जमीन की भी बात करूं, तो अच्छा माल कहीं कोने में पड़ा होगा, और जो हल्का माल है वो बहुत एडवर्टीजमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा उसका नाम फैला होगा और सारी दुनिया उस तरफ भागेगी। लेकिन असली माल अगर आपको चाहिए तो आपको शोर से बचना पड़ेगा।
फिर अगला मिथ है 6-7 नंबर पे, ऑप्शन राइटिंग इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। लोगों को ये लगने लगा है कि देखो ऑप्शन बाइंग में तो कई बार आपकी प्रीमियम गल गई, कॉल पुट गल के जीरो हो गए प्रीमियम डीके की वजह से, तो लोगों को लगा ऑप्शन राइटिंग करना चाहिए। और जो चीज हम करते रहते हैं ना उस पर तो हमको यकीन होता नहीं है, लेकिन जो चीज हमने नहीं की है उस पर हमको बड़ा यकीन होता है। हाँ, जो मतलब मैं कहता हूं ना कि जिस किसी को नहीं जानते हैं तो उस पे यकीन करने में हमको जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट थॉट बोलते हैं साइकोलॉजी में, कि अनजान चीज के लिए हमारे अंदर एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए जो अभी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनको अगर सुनने को मिले कि ऑप्शन राइटिंग बहुत प्रॉफिटेबल होती है तो वो कहेंगे कि अरे यार अभी समझ में आ गया कि गलती मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, अब ये करके देखते हैं, अब मिल गया सॉल्यूशन। मिल नहीं गया, अभी उसको अप्लाई तो करो। और ऑप्शन राइटिंग 3 महीने तक आपको लगातार पैसा देगी, छोटा छोटा प्रॉफिट रोज रोज, ऐसे मक्खन की तरह प्रॉफिट आएगा। लेकिन 3 महीने बाद जब नेगेटिव या पॉजिटिव कोई ब्रेकआउट होगा तो आपको पता लगेगा जो छोटे छोटे प्रॉफिट आप बना रहे थे उनका 80%, कभी कभी 150% भी चला गया। तो कोई फॉर्मूले से ट्रेडिंग नहीं चल सकती दोस्तों। 8th नंबर पे, इफ सो मेनी क्रिएटर्स आर सिटिंग ऑन लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम 9 to 4 PM देन यू शुड ट्रेड एवरी आवर। एक सबसे बड़ा भ्रम ये बन रहा है कि बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अपने साथ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अपनी बात और समझाने के लिए, जो भी कारण रहा हो, पर वो 9 बजे से 4 बजे तक बैठ के बात कर रहे हैं। और वो बातें काम की नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि अगर वो 9 से 4 बजे तक बैठे हैं तो आप भी उनके साथ बैठ के हर घंटे ट्रेड कर रहे हैं, ये चीज आपको प्रॉफिटेबल बना देगी, ये एक ट्रेडर को नहीं समझना है। आपके शहर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे 24 घंटे दुकान खुली, एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वहां पे 24 घंटे खाना मिल रहा है, तो क्या आप हर घंटे खाना खाएंगे? आपको जब भूख लगे, जब आपकी जरूरत है तब आपको लंच करना है, जब आपकी जरूरत है तब आपको डिनर करना है, नहीं जरूरत है तो डिनर स्किप भी करना है। ऐसे आपको काम करना पड़ेगा कि जो कुछ भी अवेलेबल है वो हम अगर खाते चले जाएंगे। लोगों ने सच में ऐसा कर लिया। अभी आप सोच रहे हैं कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कभी भी खाते रहेंगे। दोस्तों, यूएस में, यूरोप में 50% से ज्यादा लोग ओबेस हो गए क्योंकि वहां टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिखा रहे थे, वो शुगर पे शुगर, आइसक्रीम पे आइसक्रीम, फ्राइज पे फ्राइज खाते चले गए और वजन हो गया 100-150 किलो तक। तो सच में ऐसा हो जाता है कि जब हमारे सामने स्क्रीन अवेलेबल है तो क्या हम बार बार ट्रेड नहीं कर लेते? क्या खाना खाते खाते आप स्क्रीन नहीं देखते? तो पहले तो सच को स्वीकार करो। अगर सच में आपको अपना सॉल्यूशन चाहिए और सीखना है तो ये मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म होने का, कुछ सीखने का पहला कदम है मानना कि कुछ गलत हो रहा है। अगर आप गलती एडमिट नहीं करेंगे तो उसको सुधारने की बात तो बहुत दूर चली गई। 8th नंबर पे दिख रहा है, क्रिएटर्स 5 स्टार लाइफस्टाइल एंड पोस्ट कार्ड्स आर कमिंग फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। बहुत सारे क्रिएटर्स को आप देख रहे हैं, आपको वो बहुत सारे लोग आपको 5 स्टार होटल के रूम्स दिखा रहे हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं और अपनी बड़ी बड़ी कार दिखा रहे हैं। अब वो कार उनकी है नहीं है, चलो उनकी भी है, तो क्या लग रहा है ये सब ट्रेडिंग प्रॉफिट से आया है सारा पैसा? तो किसी को भी डुप्लीकेट करने से पहले उसको जान तो लो कि वो कहां से आया है। मैं कई बार बोलता था ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे, बाजू में किसी ने बोला मेरे 2 फ्यूचर ले लेना है, तो इधर बैठा हुआ आदमी भी 2 फ्यूचर खरीद लेता था। ये देखता भी नहीं था कि वो आदमी 20 लाख की गाड़ी से आया, तुम अपनी बाइक से उठ के उतर के बात कर रहे हो। अब उसको कहाँ डुप्लीकेट करे? उसको डुप्लीकेट करना है तो पूरा डुप्लीकेट करो। देखो वो 10 साल से क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसने छोटे छोटे तरीके से अपना काम शुरू किया है और फिर यहां तक पहुंचा है। आज वो ये कर रहा है, आप भी करना। लेकिन इतनी सक्सेसफुल होने के बाद जब आपकी कैपेसिटी इतनी हो जाए, स्मॉल कैपिटल अलाउज यू फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, इन्वेस्टिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग नीड्स वेरी बिग कैपिटल। कई बार लोगों को सबसे बड़ा कारण लगा है ऑप्शन में आने का कि बोले 10,000 रुपए में बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम हो जाएगा, मेरे पास 10,000 है और उसमें अच्छे पैसे बन जाएंगे ना जल्दी जल्दी, चलो तो फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर सकता हूँ। 10,000 रुपए में अब क्या इन्वेस्टिंग, क्या स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। दोस्तों, आपका सीड कैपिटल, पहली बार जो कैपिटल लाएंगे, भले ही वो 2,000 या 5,000 रुपए हो, अप स्टॉक से हमारा लिंक होता है वीडियो में नीचे, हमेशा आप उसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैपिटल की बात पूछते हैं लोग, कितने से शुरू कर सकते हैं? 2,000 रुपए डाल के भी करो ना, एक्सपेरिमेंट तो शुरू कर ही सकते हो। 5,000, 10,000 जो भी आप लाते हैं वो आपका सीड कैपिटल है। एक बार अगर आपने उसको जीरो कर दिया ना
तो आगे के लिए वो डर हमेशा आपके अंदर जम जाएगा, फिर आप कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आप फिर एवरेज ट्रेडिंग ही करते रहेंगे। और फिर ऑप्शन ट्रेडर्स को लास्ट 10th पॉइंट ये है, ऑप्शन ट्रेडर नीड नॉट टू फोकस ऑन इक्विटी एट ऑल, कि ऑप्शन ट्रेडर को इक्विटी पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं, इक्विटी का क्या करेगा दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड भी कर रहे हैं तो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर पाएंगे जब ब्रेकआउट होगा, लेकिन उससे दूर रहने को भी तो एक बहाना चाहिए। तो दूर रहने का बहाना यह है कि आप इक्विटी में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले इक्विटी कैश में करते हैं। जब आप इक्विटी कैश में 10 शेयर 50 शेयर में पता आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अब मैं चाल पकड़ने लगा हूं, तब आप उसके ऑप्शन या फ्यूचर में काम आराम से कर सकते हैं। तो आपको इक्विटी पे ध्यान देना है और सबसे ज्यादा पैसा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्टॉक ऑप्शन में बना सकते हैं, क्योंकि इक्विटी का तो सेफ मूवमेंट होता है, एक लिमिटेड मूवमेंट होगा क्योंकि वो इंडेक्स है। लेकिन कई बार किसी सेक्टर और किसी स्टॉक में इतने बड़े मूवमेंट आते हैं कि आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। अभी पीएफसी की बात करूं, पीएफसी 250 से सीधा गया 320 एक हफ्ते के अंदर। तो आप सोचो 255 260 का अगर स्ट्राइक प्राइस का कॉल जिसने खरीदा होगा वो 4 5 गुना हो गया होगा। एक ही बार में आप 20,000 30,000 को 1 लाख भी बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसको बार बार नहीं करना है। फिर जरूरी यही है कि अगर आपने एक बार जम के पार्टी की है तो उसका हैंगओवर आएगा, फिर आपकी बॉडी फिर से तैयार होगी। तो ऐसी जंगली पार्टी, वाइल्ड पार्टी महीने में 2-3 महीने में एक बार करते हैं कि हर रोज करनी होती है? हर रोज करोगे तो फिर सब छूट जाएगा। तो ध्यान रखें, ये मिथ है जिन पे मैंने बात की। कितने लोग हैं जो इसमें एग्री करते हैं? ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखता हूँ। अब इसको फिर से पढ़ना है, अपने आप से आपको रिलेट करना है, तब जाके काम बनेगा दोस्तों। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड करेंगे या speedearning.com वेबसाइट पे आप कोर्सेज की डिटेल देख सकते हैं। और कोई भी छोटा पेड कोर्स या बड़ा पेड कोर्स लेके काम करेंगे तो वो अपने आप में एक सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपको ऐसे मजबूर करता है कि चलो मैंने अगर 3,000 रुपया या 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो अब मैं इसको लेके बाहर आ जाऊं। अब कई बार रिकॉर्डेड कोर्स में लोगों को दिक्कत आती थी कि अरे रिकॉर्डेड कोर्स में मजा नहीं आएगा, तो आप 1 साल का हमारा 1.25 लाख रुपए वाला कोर्स जिसमें आपकी टेलीफोनिक क्लास होती है वो कर सकते हैं। लेकिन तब लोगों ने कहा कि यार इतना पैसा थोड़ी है हमारे पास, तो फिर हमको रिकॉर्डेड कोर्स चुनना पड़ता है क्योंकि आपके पास साधन कम है। तो इसमें हमने खास बात ये कर दी कि आप फोन पे हमसे बात कर सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आप हमसे टाइम ले लेते हैं, उस वक्त आपके जो 5 सवाल 10 सवाल है उन पे सिस्टमेटिक हम बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है तो एक सुटेबल टाइम हम डिसाइड करके सब लोगों को समय दे पाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। एक जैसी चीजें मत करो, वो अनुभव नहीं है, वो लत है। तो लत को पहचानो, लत से बाहर नहीं निकलोगे तो अनुभव कभी बनेगा भी नहीं, और आप बगैर अनुभव के सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। दोस्तों अपने ऊपर ये भरोसा रखिए, मुझे तो आपके ऊपर भरोसा है कि आप 100% यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है और कोशिश करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुल होना ही होना होता है। जो भी इंसान यहाँ पे टिक गया और हर रोज अपनी गलती को आधा भी सुधार रहा है तो कोई ताकत नहीं जो उसको रोक ले। और दूसरा कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कैरियर रास्ता वो पैसा बनाने का इतना अच्छा अवसर, ऐसी आज़ादी आपको नहीं देगा। देखिए मैंने यहाँ पे पैसा बनाया, लेकिन पैसे से ज़्यादा मुझे आज़ादी चाहिए थी। तो मैंने अपना मकसद बनाया कि मैं सिर्फ 1-1.5 घंटे काम करूँगा दिन में, बाकी मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने आप के साथ वक्त गुजारूंगा। तो आप जो चाहें वो अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।